जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र, जिन्हें नारायण भक्ति का वरदान मिला है, और प्राचीन राजा पृथु के वंशज, जो कि माया मोह में रहकर कई यज्ञ और दान करते थे, परंतु उनको ये यज्ञ और दान करने से भी निराशा रहती थी। फिर एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और राजा प्राचीन ब्राह्मी से पूछा, आप निराश क्यों रहते हो? तब राजा ने नारद जी से कहा, मैंने इतने यज्ञ दान किए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तब नारद जी ने कहा, राजा, तुम्हें अहंकार जैसे रोग ने ग्रस्त कर लिया है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। फिर भी राजा ने नारद जी से इस अहंकार रूपी माया मोह से छुटकारा आने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने उन्हें कथा सुनाई। हे राजन, ये एक वन में एक हिरण, ध्यान से सुनो, नारद जी कथा सुना रहे हैं। एक वन में एक हिरण घास चर रहा था। तब एक शिकारी ने वन के चारों तरफ कोनों को घेर लिया। अरे कोने को जला दिया, अरे कोने के कुत्ता को कोने पे काटे और चौथे कोने पे स्वयं खड़ा हो गया। मतलब चारों रास्ते बंद कर दिए, तीनों कोने बंद कर दिए। एक पे आग लगा दी, दो पे कुत्ते खड़े कर दिए और एक पे खुद खड़ा हो गया। फिर भी हिरण तो अपनी मस्ती में घूम रहा था। यही हाल हम जीव का है। नारद जी कहते हैं, राजन, मृत्यु रूपी माया ने, ध्यान से सुनो, मृत्यु रूपी माया ने हिरण समान घिरे हुए हम हैं, फिर भी उनसे बचने का न सोच इस माया मोह जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आप और हम लोग इसी माया जाल में। अक्सर लोग वाग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या मोह माया से बचा जा सकता है? पूरा संभव है, 100% बचा जा सकता है। बशर्ते समर्पण करने का भाव हो। इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोह माया से बचने के लिए, इस संसार को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी लोग इस संसार में स्थायी सुख और स्थायी पूर्ति करने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन स्थायी सुख किसी को नहीं मिलता।
वही धन आपके लिए जंजाल बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करता है निकलने का, लेकिन फंसता चला जाता है। उसी के लिए भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, इन सब में सबसे अच्छा रास्ता भक्ति योग है। पहले ज्ञान फिर भक्ति, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं तो भक्ति किसकी करोगे? आप सोचो, आप हम लोग ये जो मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, आत्मज्ञान तो है नहीं, तो भक्ति किसी काम की नहीं है। लोगों के मन में एक भावना हमेशा बनी रहती है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध हैं, या हमने इसी जन्म में जो बहुत सारे पाप कर रखे हैं, उनसे मुक्त कैसे होंगे हम, जब पुराने पापों का फल हम अब भोग रहे हैं। इस जन्म में जो हमने पाप किए हैं, लेकिन वो जानते नहीं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है और ये संसार कर्म भूमि है। कर्म आध्यात्मिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। अपना कार्य करते रहो, निरंतर कार्य करते रहो, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहां आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। हम यहां परमानेंट आशियाना बनाने में लगे हुए हैं। देखो कमाल की चीज, हमने ऐसा मकान बनाया है, अब ये 100 साल तक भी नहीं गिरेगा। हमने सर्टिफिकेट ले लिया है, ये 100 साल तक भी नहीं गिरेगा। तुम्हारा शरीर का तो पल का भरोसा नहीं है, शरीर का पल का पता नहीं। 100 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है, नोट कर लो। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है, ये तो उन सोपानों में से एक है जिसमें से होकर हम जा रहे हैं। कर्म योग को एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने, तो उन्होंने बहुत सरलता से कहा, कर्म योग का अर्थ क्या? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी, नोट करो, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द बता रहा हूं, मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। हम लोग तो पोस्टर लगवाते, हमने ये बांटा, हमने ये किया, और किसी ना किसी प्रकार बताने का प्रयत्न करते हैं। सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो, ये सोचकर उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा
कर्म योग का आचरण करता है, सारे कर्म करता है, लेकिन इंद्रियों का गुलाम नहीं बनता, वो ही श्रेष्ठ है। इसलिए मोह से छूटना अगर चाहते हो तो मार्ग है। क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे किसी ना किसी से मोह ना हो। ये सांसारिक जीवन काल चक्र है जो समय के अनुसार चलता रहता है। अगर बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक वीक बहुत मेहनत की है, अब सैटरडे है, कल संडे, कल हम पूरा दिन आराम से उठेंगे। तो भाई साहब बाहर से कुंडा बंद कर देते हैं आपका, आप खूब सोना सारा दिन। कोई नहीं सो सकता। ये सांसारिक जीवन काल चक्र तो समय अनुसार चलता रहेगा। मोह माया से ना तो देवता बचे हैं ना राक्षस बच सके हैं। कर्म गतिशील है, इसे अपना कर्म मानकर चलते रहिए। चलते रहिए। इसलिए अगर बंधन से छूटना है, मुक्ति कैसे पाएं, सबके बीच में रहते हुए मुक्ति कैसे पाएं? जो चीज नहीं है उसे पाया जाता है। एक मोबाइल फोन नहीं है तुम्हारे पास, एक शर्ट नहीं है तुम्हारे पास, तुम बाजार जाओगे उसे खरीद लाओगे। लेकिन सत्य, ध्यान से सुनो, मुक्ति, समझ, प्रेम और आनंद कहीं से पाए नहीं जाते। ये समझ, ये प्रेम, ये आनंद कहीं से पाए नहीं जाते। बताओ कहीं मिल रहा है आनंद? संसार में किसी दुकान पे मिलता हो? कहीं सत्य बिक रहा हो? ये सब तुम्हें कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। इसको ध्यान से समझना, ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। इन्हें बाहर जाकर नहीं पा सकते। किस दुकान से सत्य खरीदोगे? किस किताब से तुम्हें सत्य मिल जाना है? किस गली में जाओगे कि आज यहाँ प्रेम मिल रहा है? कहाँ जाओगे? किस लाइब्रेरी में बैठ कर के समझ मिल जाएगी? ये बातें पाई नहीं जाती। ये हमारे पास होती हैं। ये हमारे पास होता है, ये कहना भी ठीक नहीं। ये हम ही हैं। बताइए, हम सदा से मुक्त थे, लेकिन हमने मानना छोड़ दिया अपने आप को मुक्त। हमने बंधन में डाल लिया। आप ये शरीर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, इसे छोड़ के जाओगे। देखो कमाल की चीज। और ये शरीर आपसे प्रेम नहीं करता, ये भी आपको बता देता हूं। हम सबसे ज्यादा अपने देह से प्रेम करते हैं, और ये देह तुमसे प्रेम नहीं करता। कितना अच्छा खिलाते हो, ये बूढ़ा होता जा रहा है। कहते हैं ना, गौर से देखो किन किन मौकों पर तुम गुलामी की वकालत कर। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या सच में मैं गुलाम, या फिर ये गुलामी मैंने पकड़ रखी है? आपने जो कुछ भी बंधन कर रखे हैं, वहां आपने पकड़ रखा, किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा। गुलामी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, या तुम गुलामी से चिपक रहे हो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, मुक्ति का मतलब ये जानना कि जितनी भी गुलामी है वो नकली है, मेरी अपनी बनाई हुई है।
मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता, मेरी सहमति के बिना मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये सब बातें एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बंधन से मुक्ति का रास्ता क्या है? हम सब लोग बंधे हुए हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। एक कथा के माध्यम से समझ लीजिए। एक रात एक बड़ा धनी अंधेरी रात में एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास पूरे 100 ऊंट थे, 100 ऊंटों का काफिला। उन्होंने ऊंट बांधे, खूंटियां गड़ाई, लेकिन आखिर में पाया एक ऊंट अनबंधा रह गया। एक ऊंट अनबंधा रह गया। उनकी एक खूंटी और एक रस्सी कहीं खो गई थी। 100 ऊंट थे, 100 खूंटियां रखते थे अपने साथ में काफिले के अंदर। एक रस्सी कहीं खो गई थी। आधी रात बाजार बंद हो गए। अब वो कहाँ खूंटी लेने जाए, कहाँ रस्सी? तो उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा, बड़ी कृपा होगी, एक खूंटी और एक रस्सी हमें चाहिए, हमारी खो गई है। 99 ऊंट बन चुके, 100वां अनबंधा है। अंधेरी रात, ये कहीं भटक सकता है। उस बूढ़े आदमी ने, सराय के मालिक ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास ना तो रस्सी है और ना खूंटी है, लेकिन बड़े पागल आदमी हो। देखो ध्यान से सुनो, बड़े पागल आदमी हो, इतने दिन ऊंटों के साथ रहते हो गए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? जाओ और खूंटी गाड़ दो। जिस ऊंट की खूंटी और रस्सी रह गई है, उस ऊंट के सामने क्या करो? खूंटी गाड़ने की एक्टिंग करो। रस्सी बांध दो, रस्सी बांधने की एक्टिंग करो और ऊंट को कह दो सो जाए। उन्होंने कहा, पागल हम हैं कि तुम? मैं रोज बांधता हूं, मैं रोज बांधता हूं, और तुम मेरे को कौन सा तरीका बता रहे हो? तो उसने कहा, पागल हम हैं कि तुम? अगर खूंटी हमारे पास होती तो तुम्हारे पास आते क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा ये कथा। कौन सी खूंटी गाड़ दें? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़े ना समझो, ऐसी खूंटियां भी गाड़ी जा सकती हैं जो ना हो, और ऐसी रस्सियां भी बांधी जा सकती हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो। तुम जाओ, सिर्फ खूंटी ठोकने का लीला करो। अंधेरी रात आदमी धोखा खा जाता है। ऊंट का क्या विश्वास? आप भी रास्ते में रात को पड़ा हुआ रस्सी को सांप समझ लेते हो। ऊंट का क्या हिसाब? जाओ और ऐसा ठोको जैसे खूंटी ठोकी जाती है। गले पर रस्सी ऐसे बांधो जैसे रोज बांधते थे, और ऊंट से कहो सो जा, ऊंट सो जाएगा। वो बोले, तुम्हें ऐसा तजुर्बा कैसे है? उसने कहा, अक्सर यहाँ मेहमान उतरते हैं मेरी सराय में, उनकी रस्सियां खो जाती हैं, और मैं इसलिए तो रस्सियां खूंटियां रखता नहीं, उनके बिना काम चल जाता है। मजबूरी थी, उसकी बात पर विश्वास तो नहीं पड़ता था, लेकिन वो गया, ऊंट के आगे गड्ढा खोदने की एक्टिंग करी, खूंटी ठोकने की। सिर्फ आवाज हुई ठोकने की, ऊंट बैठ गया। खूंटी ठोकी जा रही थी, रोज रोज रात उसकी खूंटी ठुकती थी, वो बैठ गया। उसने गले में हाथ डाला, रस्सी बांधी नहीं, खाली एक्टिंग की, और रस्सी खूंटी से बांधी जैसे, ऊंट सो गया। वो बड़ा हैरान हो गया, बड़ी अद्भुत बात उसके सामने मिल गई। सुबह उठे, ध्यान से सुनो, सुबह जल्दी काफिले आगे बढ़ना था।
उन्होंने 99 ऊँटों की रस्सियां तो निकाली, खूंटियां निकाली, वो ऊँट खड़े हो गए। और 100वें के पास गया तो वहां ना कोई खूंटी है ना कोई रस्सी है, वो ऊँट हिले नहीं, उसको धक्का मार रहे हैं, वो उठ नहीं रहा। उन्होंने कहा हद हो गई, रात धोखा खाता था, चलो समझ आता है, अब तो दिन निकल आया है। वो फिर वहां गया सराय के मालिक के पास, जाके बोला महाराज अब इसको उठाऊं कैसे? बोले जैसे रात को एक्टिंग की थी ऐसे ही दिन में एक्टिंग करो, खूंटी निकालने की, ऐसे रस्सी खोलने की। पहले रस्सी खोलो, लेकिन रस्सी हो तब ना। उन्होंने कहा रात कैसे बांधी थी? बोले एक्टिंग में। वो गया, मजबूरी थी, जाकर उन्होंने खूंटी उखाड़ी, आवाज खूंटी की निकली, ऊंट उठ करके खड़ा हो गया, रस्सी खोली, ऊंट चलने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा बड़े अद्भुत हैं आप, ऊंटों के बाबत आपकी जानकारी बहुत है, अब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऊंटों की जानकारी नहीं, ये सूत्र आदमियों की जानकारी से निकला है। आदमी ऐसी खूंटियों में बंधा हुआ है। सब नोट करें, हम सब लोग ऐसी खूंटियों में बंधे हुए हैं जो कहीं भी नहीं है, और ऐसी रस्सियां जिनको कोई अस्तित्व नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, कल ये शरीर छोड़ोगे कौन सी खूंटी आपको खोलनी पड़ेगी? कौन सी रस्सी निकालनी पड़ेगी गले में से? आज जीते जी हमने खूंटियां और रस्सियां बांध रखी हैं मोह ममता आसक्ति की, और जीवन भर ये जीव बंधा रहता है और चिल्लाता है मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे परमात्मा को पालूं, कैसे आत्मा को पालूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, चिल्लाता रहता है और हिलता नहीं अपनी जगह से। देखो कमाल की बात, गुरुओं से, भगवान से झूठ बोलता है हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे पूछ के आए, हमें कोई परमिशन नहीं दे रहा आने के लिए। खूंटी तो मन की बांध रखी है, खूंटी मन की बंधी हुई है और कोई बंधन नहीं है। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं जितना अपने पास था वो आपको दे चुका। अगर मैं इसी की चर्चा करता रहूंगा तो आप ये समझिए, मैंने कहा ना पूरा साल लग जाएगा मोह माया के ऊपर चर्चा करने से। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये खूंटियां जो आपने अपनी ममता मोह आसक्ति की बांधी हुई हैं, ये कोई खूंटी नहीं है। कल जब शरीर से निकलोगे कोई खूंटी नहीं खुलने वाली, कोई रस्सी नहीं खुलने वाली, हंस अकेला उड़ जाने वाला है। ये मन की खूंटियां हैं, यहीं बंधी हुई हैं, यहीं आपने बांधी हुई हैं। इसलिए प्रयत्न करो, आपको ही खोलनी है। कल से आपको आत्म अनुभूति की चर्चा की बातें करूंगा। आज अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। आप भजन सुनाना चाहती हैं? चांद मेहरा जी भजन सुनाना चाहती हैं? ध्यान से सुनिएगा, सुनाइए देवी जी।
अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार। सांवरिया ले जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया ले जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार। सांवरिया ले जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया जल पर ली पार, सांवरिया जल पर ली पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। जग में कोई अपना नहीं है, जग में कोई अपना नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार। सांवरिया जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया ले जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है। हरी बेचारा बरस रहा है, हरी बेचारा बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार। सांवरिया ले जल पर ली पार, सांवरिया ले जल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे 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 राधे।